देखिए, आज मध्य प्रदेश में भर्ती आ चुकी है हाई स्कूल टीचर की। तो ये यहाँ पर हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी की पूरी चर्चा करेंगे, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो देखें, आपकी आवेदन पत्र भरने की तिथि जो क्या है 12 जनवरी 2023, यानी कि 2023 से ये आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आपको इससे पहले ही भर लेना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने वैकेंसी हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फ़ीस कितनी, तो आप देखें कि यहाँ पर जो फ़ीस चार्ज रखा गया है यहाँ, तो अनुसूचित जाति और एससी यानी कि एससी एसटी के लिए 250 रुपये रखा गया और जनरल के लिए 500 रुपये रखा गया यहाँ पर। तो विभागीय शुल्क 100 रुपये, ये तो आपका विभागीय शुल्क है, इससे आपको क्या करना है। तो परीक्षा की तिथि आप देखें कि 1 मार्च 2023 से शुरू है, 1 मार्च से आपके एग्ज़ाम भी है। इसी में आपको एग्ज़ाम डेट भी साथ में दे दी है। और आपके जो फॉर्म है वो 27 जनवरी को लास्ट डेट है, उससे पहले फरवरी का आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और आपको 2023 मार्च में आपके एग्ज़ाम हैं। 7 बजे से 8 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम है और 8:30 से यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जो निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा 10 मिनट का। उसके बाद आपका 9 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। और जहीं आप इसकी बात की जाए कि द्वितीय पाली, तो द्वितीय पाली 2 बजे से 4:30 बजे तक एग्ज़ाम है। अब आप देखें कि आपको क्या क्या चाहिए उस टाइम जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आपके पास इस प्रकार के निर्देश हैं, तो आपको ये भी रूल बुक डाउनलोड कर लेनी है और आप यहाँ से पढ़ लेना। वीडियो लंबा हो जाएगा इतना मैं सारा जानकारी अगर आपको दूंगा तो अब देखें कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में विवरण सूची, जो विषय सूची है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए पात्रता 2023 विभागीय नियम, यहाँ से तो आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता संबंधी विभागीय नियम इस प्रकार हैं कि शिक्षा में आपके पास जो एजुकेशन मतलब कि आपके पास डिग्री होगी वो आपके पास एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स ज़रूरी है और वहीं आपकी जनरल के लिए क्या ज़रूरी है 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। ये आपकी न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन हो गई। और इसी साथ में आपके पास संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि में बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। तो आपको बताएं कि आपके पास शैक्षणिक अर्हता में सबसे पहले बीएड की ज़रूरत मांगी है यहाँ पर। अगर सेकंड श्रेणी में होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और संस्कृत पाठशाला के संस्कृत के संबंध में संस्कृत के आपको, अगर आप संस्कृत से फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपके पास आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानी जाएगी। तो यानी कि आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी आचार्य की उपाधि होना चाहिए और इसके अतिरिक्त आपके पास बीएड प्रशिक्षण भी होना अनिवार्य होगा। तो अब आपको स्पष्टीकरण आपको बता देते हैं कि केवल उन्हीं 50% आयकारी अंक का लाभ तब मिलेगा उनके पास मध्य प्रदेश समकक्ष अधिकारी द्वारा वैध एक प्रमाण पत्र होगा और अन्य आवेदकों के लिए 60% होंगे आपकी। तो दिव्यांगजनों के लिए यानी कि जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनके पास 50% मार्क्स ही ज़रूरी हैं। तो ये सारी आपको, अब आप नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर जो न्यूनतम वेतन की बात की जाए यहाँ, तो वेतन तो आप देखते हो काफ़ी अच्छा ही मिलता है, गवर्नमेंट जॉब है। वहीं आप देखें 36,200 प्लस महंगाई भत्ता है आपका, 36,200 से आपकी स्टार्टिंग होगी। और यहाँ पर भर्ती नियम 2018 के अनुसार आपको ये वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आपको एग्ज़ाम की जो अवधि है वो आपकी किस प्रकार से रहेगी। तो 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे 50 मिनट, जी हाँ, इस वाले एग्ज़ाम में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ज़रूर ही होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि आपके एक प्रश्न का सही होगा तो आपको 1 अंक मिलेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। यदि आप 4 प्रश्नों के उत्तर गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी 0.25 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है।
और आपको इस प्रकार निरस्तीकरण के जैसे कि प्रश्न की संख्या संरचना गलत हो जाती है तो आपको उसमें दोबारा कट नहीं लगाना है। इस प्रकार आपका प्रश्न को गलत कर दिया जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का भी इन्होंने पहले ही दे दिया है कि यदि आपके 100 प्रश्नों के पत्र में 2 निरस्त प्रश्न हो जाते हैं तो मूल्यांकन के बाद आपको 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसे यानी कि 98 को 100 मानकर आपको सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन भी होना ज़रूरी था, क्योंकि किसी सेट पेपर में गलत हो जाते हैं प्रश्न। चलिए अब यहाँ पर हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर पात्रता के लिए 150 प्रश्न पत्र होगा, यानी कि 1-2.5 घंटे की अवधि में आपको 150 नंबर का पेपर होगा। और इस प्रकार आपके MCQ रहेंगे कि दो भागों में ये एग्ज़ाम होगा, भाग आ और भाग बा। यानी कि आपको पहले भाग में आपके लिए 8 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन आएंगे, और वहीं आपकी सामान्य ज्ञान से घटना जो वार्षिक आंकिक योग्यता है ना उससे 7 क्वेश्चन आएंगे। जो शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क के 30 क्वेश्चन आपके टोटल प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और 120 का जो आपका सब्जेक्ट है उससे पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे सारे। जैसे आप हिंदी से एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके 120 नंबर के मार्क्स यानी कि 120 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। ये आपको 30 नंबर कंपलसरी हैं ऑल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जो भी जिस सब्जेक्ट से देना चाहे उसके लिए। वहीं आपको ये 120 नंबर का, जैसे आप मैथ से देते हैं तो आपके लिए ओनली गणित के 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो विषय स्तर पर आपको ये सारी जानकारी कर लेनी है। और यहाँ देखें कि आपको ये जैसे तार्किक ज्ञान में रीजनिंग वगैरह ये सारे इसमें सिलेबस दिया है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप सारे सिलेबस को एक से पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी विषय में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इस प्रकार ये सारे विषयों को, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये सारे टॉपिक दिए रखे हैं। तो आप यहाँ से पूरे उर्दू, ये पूरी लैंग्वेज की दी है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।